हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये एसएससी की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो, यदि आपके साथ कोई भी कर रहा हो तो आप ये क्लास उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे आर्टिकल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। आई होप ये क्लास आप सभी लोगों के लिए यूजफुल होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं आज की क्लास का सेंटेंस नंबर 1। आपको बताना सेंटेंस नंबर 1 में राइट आंसर क्या यूज किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 1 है रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। आपको यहाँ पर दो जगह पर आर्टिकल फिल करना है कि राइट आंसर क्या है। चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सारे सेंटेंस करवा देता हूँ आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले सेंटेंस में हम देखेंगे मोस्ट एक्टिव गर्ल। गर्ल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक्टिव आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब यदि आपको एक आंसर मिल जाए तो आप यहाँ पर सीधे सीधे दो ऑप्शन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इन फैमिली। अब फैमिली में आप देखोगे तो यानी कि हम पर्टिकुलर किसी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका डेफिनेट आर्टिकल ही आएगा। करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 1 का ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सेंटेंस है डैश सन राइजेस इन ईस्ट। बहुत ही कॉमन और सिंपल सेंटेंस है। सन से पहले आपको क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल द, और ईस्ट से पहले क्या यूज करेंगे आप, डेफिनेट आर्टिकल द। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3 ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। और ये आपकी क्या है, प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब के साथ साथ पॉलिसी आपका नाउन हो गया, बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको यूज करना होता है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 कि एवरी कंट्री हैज पार्लियामेंट। यानी हर कंट्री में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है। डेफिनेट आर्टिकल द, एन, ए आर्टिकल या कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा सेंटेंस 4 में। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से पहले वैसे तो आप कहोगे कि आर्टिकल यूज नहीं करें, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। एवरी कंट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एक केवल बिल्डिंग के तरीके से यहाँ पर देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 4 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में है ही इज ऑनर टू हिज कंट्री। आर्टिकल एन, ए, द, या फिर इसमें से कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस 5 में, तो सेंटेंस नंबर 5 में राइट आंसर होगा ऑनर। ऑनर बोलने में यहाँ पर एस साइलेंट है और स्टार्ट होता है आपका साउंड ओ से। ओ बनता है आपका ओ से, और ओ है वॉवेल। वॉवेल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 में है द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट। यानी बच्चों को मिला घोंसले में, क्या मिला, एग। एग क्या है यहाँ पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे फिर एन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, सरल भाषा है, और लैंग्वेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इजी आपका एडजेक्टिव हो गया, तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे। तो यहां पर यूज होगा आपका आर्टिकल एन, एन इजी लैंग्वेज। राइट आंसर होगा सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, और सेंटेंस 8 में है डैश सन शाइन्स ब्राइटली। आर्टिकल ए, एन, द, या फिर इनमें से एक भी नहीं। तो सन से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, तो ये करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहां पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 में है इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। दो जगह पर आर्टिकल फिल करना है।
कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो देखिए, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। इंग्लिश कॉमन नाउन की तरह यहाँ पर लैंग्वेज यूज होगा, लेकिन रूल क्या कहता है, दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, दूसरा नाउन प्रॉपर नाउन हो, तो ये पहले वाले से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर पीपल डेफिनेट हो गया, कौन पीपल की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह नेक्स्ट है सेंटेंस 10, रोहित इज अनटाइडी बॉय, एन ए द या फिर नो आर्टिकल सेंटेंस नंबर 10 में। तो यहां पर जो साउंड आएगा ये आएगा वॉवेल साउंड, ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 10 में राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 11, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ए आर्टिकल एन द या फिर सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो क्या होगा राइट आंसर। यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो आपका या से साउंड आता है या बाई से बनता है, बाई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है सेंटेंस 11 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 12 और सेंटेंस 12 में है ही रीड्स इन HE स्कूल, ये स्कूल का नाम हो गया, यानी वह पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, HE स्कूल में। सेंटेंस 12 में बताइए क्या होगा राइट आंसर। अब ये अब्रिविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, तो एच को देखो क्या बोलेंगे, एच बोलने में क्या आ रहा है, पहले ए आ रहा है ना एच, तो ए ई से बनता है, ई वॉवेल है, वॉवेल साउंड से पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। तो ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा सेंटेंस 12 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस 13, अच्छा इज ओपन माइंडेड मैन, अच्छा क्या है, ओपन माइंडेड व्यक्ति है, एन ए द या फिर इनमें से एक भी राइट नहीं है। कौन सा होगा सेंटेंस 13 में, तो ओपन माइंडेड में आपका साउंड है वॉवेल साउंड, मैन कॉमन नाउन है, आर्टिकल यूज होगा एन ओपन माइंडेड मैन। ऑप्शन बी सेंटेंस 13 में करेक्ट है। सेंटेंस नंबर है 14, गंगा इज ओलिएस्ट रिवर इन इंडिया। अब गंगा क्या है, रिवर, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर बी यूज डेफिनेट आर्टिकल था। ओलिएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल था का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 15 में होगा करेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस 17, ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल, ताजमहल किससे बना है मार्बल का। तो एन ए द या फिर नो आर्टिकल 15 में। तो मार्बल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, किसी पर्टिकुलर मार्बल की बात भी नहीं हो रही, तो डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर होगा आपका नो आर्टिकल। और नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस 16, आई गो टू चंडीगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, डेफिनेट आर्टिकल द, ए, सम या फिर एन। अब राजधानी एक्सप्रेस क्या है, ट्रेन का नाम है, और ट्रेन के नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहां पर भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। तो आज की क्लास में आप चाहो तो अपना कमेंट के माध्यम से टोटल स्कोर बता सकते हो, टोटल स्कोर कितना हुआ है, और क्लास को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की और भी क्लासेस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।